हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन देखी थी, नॉर्म की डेफिनेशन देखी थी और एक इनइक्वालिटी, कुशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, नॉर्म से एसोसिएटेड एक इनइक्वालिटी थी, उसे देखी थी। आज हम जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा उसका यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक इनर प्रोडक्ट स्पेस ले रहे हैं, उसमें हम नॉर्म ले रहे हैं और नॉर्म में हम देख रहे हैं कि यदि नॉर्म डिफाइंड है इनर प्रोडक्ट स्पेस में, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ को सैटिस्फाई करेगा। बहुत ईज़ी है। पहला है जो पॉजिटिव डेफिनेट की प्रॉपर्टी थी कुछ उस तरह की, ये है कि जो पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट स्पेस में प्रोडक्ट की थी उसके बेसिस पे नॉर्म डिफाइंड था, तो नॉर्म भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा किसी भी वेक्टर x के लिए, और नॉर्म जो है 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। दूसरा है ax इज इक्वल, नॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू नॉर्म ऑफ a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v एंड फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f, यानी कि कोई भी वेक्टर के लिए और किसी भी स्केलर के लिए ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। और तीसरा जो है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है कि नॉर्म जो है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये पहला सेक्शन है। इसके बाद जो दूसरा थ्योरम हम प्रूव करने जा रहे हैं वो है कि पहले हम नॉन लीनियर स्पेस को डिफाइन करेंगे। नॉन लीनियर स्पेस को डिफाइन करने के लिए फिर हम ये इसका यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम शो करेंगे कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी सॉल्यूशन ऑफ वन। बहुत आसान है। हम हमारे पास कंसिडर करते हैं लेट वी एफ बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस and norm of any vector x from V is represented by norm of x and is defined as, जो हमने पहले डिफाइन किया हुआ है, कैसे डिफाइन किया है, नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x विथ इटसेल्फ का अंडर रूट। ये हमने डिफाइन किया हुआ है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका रूट अंडर को हमने नॉर्म के रूप में डिफाइन किया। ये हमारे पास पहला डेफिनेशन है यहाँ पर नॉर्म का। अब हम दिखना चाहते हैं कि ये जो नॉर्म है वो ये 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले देन द फॉलोइंग होल्ड्स। पहला, सबसे पहला क्या है, नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v एंड नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। पहले हम ये शो करते हैं, ये तो बहुत आसान है। वी हैव नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू inner product of x under root which is greater than equal to 0, क्यों, since this norm of xy xx is greater than equal to 0, positive definite property of positive definite property of inner product in VF। ये जो हमारा वेक्टर स्पेस है उसमें जो इनर प्रोडक्ट है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज को देखा हुआ है डेफिनेशन में। एंड लेट नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये क्या करेगा, ये इम्प्लाई करेगा अंडर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अंडर रूट में ये क्वांटिटी 0, तो एक ही केस है जब अंडर रूट के अंदर का जो आर्गुमेंट है वो 0 होगा, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, x इज इक्वल टू 0। कन्वर्सली लेट x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज इनर प्रोडक्ट x इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 0 इफ एंड दिस इज इक्वल टू 0। हम इसे बैक में भी कर सकते हैं, तो ये एक साथ दोनों काम हो जाएगा, तो हमें अलग से कन्वर्सली केस लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये शो कर दिया। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या कहता है, ए एक्स मॉड इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, यानी कि कोई भी स्केलर के लिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। वी हैव, हमारे पास क्या होगा, ये हम देखते हैं। सबसे पहले ए एक्स है क्या, दिस इज ए एक्स इनर प्रोडक्ट और इसका अंडर रूट, दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स। एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए, और इसको हम लिख सकते हैं
ए एक्स एक्स कंजुगेट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए, और इसको लिख सकते हैं ए कंजुगेट एक्स एक्स कंजुगेट, और इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। और कंजुगेट है तो इसका कंजुगेट और रियल क्वांटिटी का कंजुगेट तो वापस वही रियल नंबर हो जाता है। दिस इज मॉड ऑफ ए एंड नॉर्म ऑफ एक्स, क्यों, सिंस नॉर्म ऑफ सिंस कंजुगेट ऑफ रियल एक्स कंजुगेट टू एक्स इफ एक्स इज रियल। तो हम जानते हैं नॉर्म रियल होता है, तो ये इसको हम ये लिख सकते हैं। तो हमने ये शो कर दिया कि ए एक्स इक्वल टू नॉर्म नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, हमने ये शो कर दिया। अब हम आते हैं थर्ड, जो कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी यानी कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, ये हमें शो करना है। हमारे पास क्या है, वी हैव नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई एक्स कंजुगेट प्लस एक्स प्लस वाई वाई कंजुगेट। कंजुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से हम इसको ये लिख सकते हैं, और ये किसका कंजुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा तो वहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं इनर प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी भी है, और इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज एक्स एक्स, ये लीनियर प्रॉपर्टी से प्लस वाई एक्स एंड देन प्लस एक्स वाई और प्लस वाई वाई, ये हमारे पास रिजल्ट आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर का कंजुगेट। इसके बाद ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई, ये कंजुगेट था तो सिमेट्रिक कंजुगेट कंजुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से ये चीज आ गई, इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई कंजुगेट प्लस नॉर्म ऑफ वाई वाई स्क्वायर, ये हमारे पास है। इसको लिख सकते हैं दिस इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई प्लस, अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है क्या, तो यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फील्ड का एलिमेंट है f, यदि f कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो रियल कॉम्प्लेक्स दोनों को कंसिडर कर लेते हैं एक ही साथ, ये कॉम्प्लेक्स लेंगे तो दोनों के लिए सेटिस्फाई होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स है, तो यदि एक्स वाई कॉम्प्लेक्स जेड है यानी कि x प्लस आयोटा वाई, इसको हम z मानते हैं a प्लस आयोटा b, और इसको z कंजुगेट मानते हैं, दिस इज ये क्या है एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b हो जाएगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा इनर प्रोडक्ट एक्स वाई का। तो हम जानना चाहते हैं जेड प्लस जेड कंजुगेट क्या होगा, तो इसको ऐड करेंगे तो कैंसिल होगा, यानी कि 2 यानी कि 2 रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि 2 रियल पार्ट ऑफ हमारा एक्स वाई, ये होगा। तो इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, क्यों, सिंस नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड नॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल कंजुगेट वाई इज इक्वल टू वाई, क्यों, ये दोनों रियल है, एंड दूसरा एक्स वाई प्लस एक्स वाई कंजुगेट क्या होगा, 2 रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई, ये होगा हमारे पास, ये दो रिजल्ट है, इसका यूज किया हमने। अब हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। इसको हम आगे क्या लिखेंगे, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो है ये क्वांटिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2
और इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। क्यों? हम जानते हैं सिंस रियल पार्ट ऑफ जेड ये जो है वो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड होता है। ये हमेशा ट्रू होता है। रियल पार्ट जेड यदि एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो मॉड जेड होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो नेचुरल अंडर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा। ये वाई कोई भी क्वांटिटी हो तो ये क्वांटिटी तो इसमें यदि कुछ भी ऐड ही होगा, घटेगा नहीं, तो ये ग्रेटर देन, तो मॉड जेड जो है वो ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ जेड होता है एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। तो हम इसका इस्तेमाल कर लिए, इसकी जगह हम ये लिख लिए और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई नॉट लेस देन इक्वल टू, ये नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये क्या होगा, ये फर्दर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर यूजिंग श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। जो कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है वो क्या कहता है कि ये नॉर्म ऑफ मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इनटू नॉर्म ऑफ वाई। हमने ये इस्तेमाल कर लिया तो ये राइट हैंड और बड़ा हो गया और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। ये इंप्लाई करता है। अब ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो हमने बहुत ही सिंपली वे में ट्रायंगल इनइक्वालिटी को होल्ड करवा लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो है ये स्क्वायर दोनों तरफ है और इससे ये इस पे हम कैसे पहुंचे। तो यहाँ पर ये जो नॉर्म है वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक्चुअली एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जहाँ एक्स जीरो से इन्फिनिटी जो है इसके ये फंक्शन हो गया। ये मॉड ये जो क्वांटिटी है ये है, तो ये जो है जीरो से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से ये इक्वालिटी पे हम आ जाएंगे। बहुत आसान सा है। हम सेकंड का सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हम नॉन लीनियर स्पेस को डिफाइन करते हैं। नॉन लीनियर स्पेस क्या है, लीनियर स्पेस का दूसरा नाम वेक्टर स्पेस हम जानते हैं, तो नॉन वेक्टर स्पेस भी से हम बोल सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, तो डिफिनेशन सिंपल है कि एक वेक्टर स्पेस ले रहे हैं जिसमें हम नॉर्म को डिफाइन करना चाहते हैं। तो नॉर्म डिफाइन करने के लिए इनर प्रोडक्ट स्पेस का सहारा लेना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि इनर प्रोडक्ट का सहारा नहीं लेके हम डायरेक्ट नॉर्म डिफाइन करें। तो डायरेक्ट नॉर्म डिफाइन करें मतलब नॉर्म एक ऐसा फंक्शन हो जो वी से एफ में हो, वी से एफ में हो। यदि वी हमारा वी एफ यदि वेक्टर स्पेस है तो वी से एफ में हम नॉर्म को डिफाइन करना चाहते हैं, नॉर्म एक फंक्शन देना चाहते हैं वी से एफ में जो कि नॉर्म की प्रॉपर्टीज जो है, नॉर्म जब होगा तो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, तो ये तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनर प्रोडक्ट का जो हमारा बाउंडेशन था कि हमारा जो वेक्टर स्पेस है पहले हमको इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना पड़ता था और इनर प्रोडक्ट के हेल्प से हम नॉर्म को डिफाइन करते थे। तो एट लास्ट नॉर्म जो है हमारा वो एक्चुअली तो वी से एफ में ही जाता था। तो इसमें जो डिपेंडेंसी है हमारा इनर प्रोडक्ट के ऊपर उससे हम मुक्त होना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या डिफिनेशन। सपोज करते हैं लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस वेयर एफ इज आइदर आर और सी सेट ऑफ रियल नंबर, फील्ड ऑफ रियल नंबर और फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम मान ली। अब जो है हम नॉर्म को डिफाइन करते हैं। इफ अ फंक्शन from V to F is defined such that it satisfies the following properties। पहला कि norm of x is greater than equal to 0 and norm of x is equal to 0 if and only if x is equal to 0 for all x belongs to V। पहला तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। दूसरा, ये दूसरा कंडीशन ए एक्स इज इक्वल टू ए, ये नॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मॉड ए क्या है। तो हमने एफ को रियल या कॉम्प्लेक्स माना हुआ है, तो
जब यदि हम रियल मानेंगे तो रियल में जो मॉड की मीनिंग होगी वो मॉड की मीनिंग आ जाएगी, और यदि हम एफ को कॉम्प्लेक्स मानेंगे तब वहाँ पर जो मॉड की मीनिंग आएगी वो मॉड की मीनिंग यहाँ पर आ जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सा है। अब आते हैं थर्ड। थर्ड क्या है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी, यानी कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, यानी कि नॉर्म ऑफ x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू v। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया v से f में, जो कि ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। देन दिस इज कॉल्ड अ नॉर्म इन v। अब हम यहाँ पर जो नॉर्म को डिफिनेशन दिया, ये नॉर्म की डिफिनेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है इनर प्रोडक्ट स्पेस की डिफिनेशन से। लेकिन ये नॉर्म की तीन प्रॉपर्टीज कहाँ से आई, उसके लिए हमने इनर प्रोडक्ट को डिफाइन किया था और कहा था कि यदि इनर प्रोडक्ट होगा और नॉर्म को हम अंडर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स के रूप में दिखाएं नॉर्म ऑफ एक्स, तो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो हमने इसी को बेस बना लिया कि नहीं, हम ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं से एफ में जहां पे ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, तो उसे ही हम डायरेक्ट नॉर्म बोल देंगे। तो ये नॉर्म की डिफिनेशन है कि ये दूसरी डिफिनेशन हो गई। देन इज कॉल्ड अ नॉर्म ऑफ वी एंड a vector space equipped with a norm, यदि कोई वेक्टर स्पेस इसमें नॉर्म डिफाइंड है equipped with a norm is called a norm linear space। ऐसा वेक्टर स्पेस जिसमें एक नॉर्म डिफाइंड है उसको हम नॉर्म लीनियर स्पेस कहेंगे, यानी कि ऐसा फंक्शन v से f में जो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो यहाँ इनर प्रोडक्ट की बात खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है हम प्रूव करने जा रहे हैं, ये तो बहुत ही सिंपल सा था। अब हम नेक्स्ट शो करने जा रहे हैं कि शो दैट एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। देखते हैं। लेट वी एफ बी अ नॉन लीनियर स्पेस। हमने एज्यूम किया कि वी एक नॉन लीनियर स्पेस है और हमें शो करना है कि इट इज अ मैट्रिक स्पेस। कंसीडर अ फंक्शन d from v cross v into r defined as b of एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, ये हमने डिफाइन किया है। तो सबसे पहले जब हमें इससे प्रूव करना है मैट्रिक स्पेस, सबसे पहले ये जो फंक्शन डिफाइन किया है, ये जो फंक्शन है ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद हम शो करेंगे कि इट इज अ मैट्रिक। तो ये मैट्रिक जैसे ही शो करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी जो है डी के साथ एक मैट्रिक स्पेस बना देगा। तो सबसे पहले हम शो करना चाहते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन है वो वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड फंक्शन के लिए हमने कहा था कि x इज इक्वल टू वाई इम्प्लाई कर दे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, यानी कि x इज इक्वल टू वाई हम दो एलिमेंट ले रहे हैं v क्रॉस v में, यानी कि ऑर्डर पेयर हो गया x1 x2 और y1 y2 दो एलिमेंट लिए, ये इक्वल ले रहे हैं। तो हमें शो करना है d ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू d ऑफ y1 y2, ये हमें शो करना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं d इज वेल डिफाइंड। डी वेल डिफाइंड है। हम एज्यूम करते हैं लेट x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2 इन v क्रॉस v में ये है, हमने दो ऑर्डर पेयर को इक्वल माना है। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू y1 एंड x2 इज इक्वल टू y2। क्लियरली नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x1 की जगह y1 लिखते हैं और x2 की जगह y2 लिखते हैं यूजिंग वन। दिस इंप्लाइज यही है d ऑफ x1 x2 और यही d ऑफ y1 y2, दैट इज x1 x2 इज इक्वल टू y1 y2। ये क्या इंप्लाई कर दे रहा है? d ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू d ऑफ y1 y2 इंप्लाइज d इज वेल डिफाइंड। हमारा d जो है वो वेल डिफाइंड हो गया। अब जब फंक्शन वेल डिफाइंड हो गया तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारे सेटिस्फाई करें। देखते हैं वन बाय वन। नाउ वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग। पहला क्या है? पहला है d ऑफ एक्स वाई इज
greater than equal to 0 for all x y belongs to v। ये हमें शो करना है। इसमें तो बहुत आसानी से होगा। वी हैव d of x y is equal to norm of x minus y for all x y belongs to v is equal, which is greater than equal to 0 for all x y belongs to v by property of नॉर्म इन वी में नॉर्म की डिफिनेशन से ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सेकंड, d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। ये बहुत ही सिंपल सा है, इसको हम देखते हैं। वी हैव d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ये क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्यों? norm of x is equal to 0 if and only if x is equal to 0 and this implies x is equal to y। तो हमने प्रूफ कर दिया। अब कन्वर्सली यदि x is equal to y होगा तो हम इसको ऐसे भी उल्टा भी कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट सेम हो गया। तो ये दोनों एक ही साथ प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं ट्रिक प्रॉपर्टी पर। d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d ऑफ वाई एक्स। ये क्या लिख सकते हैं? वी हैव d of x y is equal to norm of x minus y for all x y belongs to v। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं norm of -1 into y minus x, ये लिख सकते हैं। और ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल करें तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -1 into norm of y minus x, ये हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, ये मॉड ऑफ 1 तो 1 हो जाएगा, दिस इज y माइनस एक्स एंड दिस इज d ऑफ वाई एक्स। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, वी हैव शोन d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d ऑफ वाई एक्स, यानी कि सिमेट्रिक हो गया। अब हम आते हैं लास्ट, विच इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कह रहा है, d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। ये दिखाना है फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू वी। तो हमारे पास क्या है, वी हैव d ऑफ एक्स वाई, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। और इसमें हम ऐड कर देते हैं x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, तो इसमें तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं। और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज लेस देन x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। ये क्यों लिख सकते हैं, ये इसलिए लिख सकते हैं, ये जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है उसका यूज करके, यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ नॉर्म इन वी में जो नॉर्म डिफाइन किया उसके बेस पे हम इसको लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं, एंड दैट इज d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन, ये क्या होगा, d ऑफ एक्स जेड एंड दिस इज d ऑफ जेड वाई। तो हमने शो कर दिया, हेंस इन व्यू ऑफ अबव ऑब्जर्वेशंस, जो चार ऑब्जर्वेशंस के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, वी डी इज अ मैट्रिक स्पेस। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस। अब हम शो करना चाहते हैं कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब हम आते हैं कन्वर्सली शो करने। तो कन्वर्सली शो करने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा जो एक मैट्रिक स्पेस तो है लेकिन वो एक नॉन लीनियर स्पेस नहीं है। तो कन्वर्स के ऊपर आते हैं। कन्वर्स, कंसीडर अ वेक्टर space V and a metric D from V cross V into R defined as, तो हम डिस्क्रीट मैट्रिक देखना चाहते हैं। हम क्या लेना चाहते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक डिफाइंड एज D ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू y एंड 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू y। तो ये हमने एक डिस्क्रीट मैट्रिक लिया। तो हम शो करेंगे कि इट इज नॉट अ नॉन लीनियर स्पेस। नॉन लीनियर स्पेस नहीं है, यानी कि ये जो है ये मैट्रिक कोई नॉन को इंड्यूस नहीं कर रहा है। we will show that this
metric does not induce a norm in V में ये नॉर्म को इंड्यूस नहीं करेगा। हम देखते हैं, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से शो करते हैं। इफ पॉसिबल लेट D induces a norm in V, then norm of x minus y is equal to d of xy। यदि हम नॉर्म को इस तरह से डिफाइन करते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो नॉर्म जो है, नॉर्म की जो प्रॉपर्टीज है उसमें से किसी न किसी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगी। वी हैव फॉर एनी x नॉट इक्वल टू 0 नॉर्म ऑफ x, कौन से सकते हैं, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू डी ऑफ x0 इज इक्वल टू 1। क्यों? सिंस x इज नॉट इक्वल टू 0, यदि x 0 के इक्वल नहीं है तो यानी इसके डेफिनेशन से यदि x y के इक्वल नहीं है तो d ऑफ x y की वैल्यू 1 होगी, यानी x 0 के इक्वल नहीं है तो d ऑफ x 0 की वैल्यू 1 होगी। एंड नॉर्म ऑफ 2x, नॉर्म ऑफ 2x ये क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन 2x माइनस 0 इज इक्वल टू d ऑफ 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 1। क्यों? सिंस x इज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2x, यानी कि x प्लस x इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, ये होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, नॉर्म ऑफ 2x इज इक्वल टू 1, बट 2 इंटू नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। क्लियरली 2x इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, तो ये 1 तो 2 के इक्वल नहीं है। तो हमने देखा कि होमोजेनिटी की जो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। दैट इज नॉर्म ऑफ ax इज नॉट इक्वल टू a मॉडुलस ऑफ a नॉर्म a इन जनरल। सो यहाँ पे इसको हम यदि 1 मान लेते हैं। सो ये जो हमने नॉर्म डिफाइन किया है, नॉर्म दैट वी assume in 1 does not hold the property of norm, hence VD is not a norm linear space। linear space ये जो है हमने जो माना था कि ये जो मैट्रिक है उससे इंड्यूस हो रहा है नॉर्म, तो ये नॉर्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक मैट्रिक स्पेस जरूरी नहीं है कि वो नॉर्म लीनियर स्पेस होगा।